आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम आज पूरी तरह से बात करेंगे, मतलब एकदम विस्तार से जिस पर हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक कौन सा है। हमारा टॉपिक का नाम हमारा है आईटीआई का एक ट्रेड है जिसका नाम है हमारा कौन सा, ट्रैक्टर मैकेनिक कहें या तो कहें कि मैकेनिक ट्रैक्टर। ये मैकेनिक ट्रैक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं और ट्रैक्टर मैकेनिक जो भी आप बोलें, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको समझना ज़रूरी है। ट्रैक्टर मैकेनिक कहें या मैकेनिक ट्रैक्टर, दोनों एक ही चीज़ है, बस क्या है वर्ड का इधर उधर आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम, तो इसमें हम जानेंगे कि ट्रैक्टर जो मैकेनिक ट्रैक्टर जो है इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। आपको क्या रहना है, चीज़ों पर अलर्ट रहना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका लाइफ किसी भी कोई सा भी आप आईटीआई ट्रेड कर रहे हो या तो कहें कि आप यदि स्टूडेंट हो, बस इसी ट्रेड के हमारा ट्रेड कौन सा है, हमारा मैकेनिक ट्रैक्टर जो है, या तो कहें कि ट्रैक्टर मैकेनिक, इसी ट्रेड के प्रकार के यदि आप स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही साथ कोई भी आप ट्रेड्स से रिलेटेड आप स्टूडेंट्स हो आईटीआई के, तो आपको क्या ये जान लेना चाहिए, यदि आप ये कोर्स कर रहे हो और आईटीआई का कोर्स आप कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी आपका ट्रेड हो, कोई मतलब नहीं बनता है, बट आपको क्या करना है, पिन पॉइंट फोकस होके स्टेप बाय स्टेप आप यदि कदम बढ़ाते हैं, चीज़ों को बढ़िया से ऑब्जॉर्व करते हैं और इसके साथ चीज़ों को सीखते चलते हैं, तो आपका फ्यूचर को ब्राइट होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने हमेशा से सुना होगा कि आजकल इतने सारे आपको कुछ भी आप डिग्री कर लो लेकिन आप बेरोज़गार रह जाओगे। ये किन की बातें हैं और ये किन के टैगलाइन हैं आपको पता हो, हम आज आपको बढ़िया से आपको हम समझाना चाहते हैं। एज ए पढ़ा लिखा स्टूडेंट, पढ़ा लिखा स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से मैंने कहीं पर भी ये नहीं देखा है कि वो स्टूडेंट जो बढ़िया से पढ़ाई कर ले तो उसका लाइफ कभी भी स्पॉइल या तो कहीं कि उसका लाइफ कभी भी बेकार नहीं होता है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, घर में सोए उनको सब चीज़ चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि क्या होगा, भगवान आपके लिए सामान ला के दे देंगे और आपका सारे चीज़ का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था और कभी भी नहीं होगा ये। तो इसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा, आपको मेहनत करना होगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। वे बच्चे जो आपको बोलते हैं, या तो कहें कि वे स्टूडेंट्स या तो कहें वे पेरेंट्स जो आपको ये बताते हैं कि ये कुछ भी कोर्स कर लो बट आप बेरोज़गार रहोगे, तो वो आपको या तो डाइवर्ट करना चाहते हैं या तो आपसे वो बहुत ज़्यादा जीलस फील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, तभी जाके ये इन बातों को वे बोलते हैं। या तो कहें कि वो बढ़िया से रिसर्च किया उन्होंने है नहीं, पढ़ाई भी किया होगा बट वो आपको बढ़िया से गाइडलाइन आपको करना नहीं चाहते हैं, आपको बढ़िया से गाइड वो करना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि आपको क्या वो आपको बढ़िया से चीज़ों को नहीं बताते हैं। तो आप इन चीज़ों से, आपको नेगेटिविटी से आपको हमेशा से अलर्ट रहना है और उन चीज़ों से आप नेगेटिविटी के साथ रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नेगेटिविटी के साथ भी रहना ज़रूरी है। क्यों? इसका भी एक अलग ही बेनिफिट है। क्यों? जब आप नेगेटिविटी के साथ रहोगे ना, तो उससे कैसे लड़ना है, लड़ने का मतलब ये नहीं है कि उससे फाइट करना है, आपको कैसे उन गलत चीज़ों से, गलत चीज़ें हैं उसके बाद भी आपको कैसे डेवलप करना है, या तो कहीं कि उसका उस कंडीशन में भी आपका जो माइंड का जो कंसंट्रेशन लेवल है, या तो कहें कि आपका जो फोकसिंग, आप जितने भी पॉइंट लेवल तक आप फोकस चीज़ों को कर सकते हैं, तो उस बैड सिचुएशन में भी बोला जाए तो उस नेगेटिव पॉइंट पर भी और इस तरह के जो नेगेटिव बातें हैं उस समय तक भी आपको क्या है, उस समय तक भी आपका मेंटल लेवल बैलेंस रहे। तो आपको क्या बैलेंस रहे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस तरह के कंडीशन में भी आपको गुजरना होगा। क्या बोलते हैं कि कहावत है, हमें तो कहावत बहुत अच्छे से याद नहीं है बट हमको किताब के नॉलेज बहुत अच्छे से याद हैं। तो क्या होता है, हमको कहावत से बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो हमको ये ये नहीं है। बट क्या होता है, यदि आप चाहते हो बढ़िया से आप एकदम फाइन आर्टिस्ट बन जाओ, तो इसके लिए आपको फाइन आर्टिस्ट बनने के लिए जो टाइम का ड्यूरेशन जो लगता है वो आपको बहुत ज़्यादा लगता है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, साल दर साल आप एकदम फाइन आर्टिस्ट बनोगे। एक ही साल में नहीं, बल्कि इस दौरान आपके 20 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं। और ये आपका मेहनत पर डिपेंड करेगा और आपके सीखने की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा।
मतलब अपने उस पर निर्भर करेगा कि आप कितने दिनों तक में अपने जो काम है उस टारगेट तक आप मतलब आप पहुंच पाते हो। फिर भी क्या होता है, दिमाग में जो एक मैच्योरिटी का जो लेवल होता है वो आपको एक टाइम के बाद ही आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है, चीज़ों पर डटे रहना है। कोई भी सिचुएशन आए कोई मतलब नहीं रहता है, आदमी कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हमने एंट्री मार ली है कोर्स पे तो कोई और आगे पीछे नहीं सोचना है, बस फोकस होके अपने टीचर जो बोलते हैं, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, या तो कहीं से भी आपको जो कंटेंट मिलता है, चीज़ों पर आप फोकस होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ्यूचर सेट है। चाहे कोई भी आपको बोले या ना बोले, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे स्टूडेंट्स हो, हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का करियर स्पॉयल हो, या तो कहीं कि ये वीडियो देखने के बाद उनको किसी प्रकार का माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि कोई भी उनका दिमाग इधर उधर नहीं होगा। ये हम आपको पूरी तरह से गारंटी देते हैं, मतलब ये पूरी तरह से हम गारंटी देते हैं इस बात की कि कभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं होना है। मतलब जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर से आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आप इधर उधर थोड़ा सा भी आप गलत सोच लेते हैं ना, तो उसी जगह से आपका जो प्रोग्रेस होगा, उसका जो प्रोग्रेस का जो ग्राफ होगा नीचे गिरता जाएगा। फिर आपके पढ़ाई लिखाई करने का उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर आप उन्हीं बच्चों के कैटेगरी में आ जाओगे जो साल भर मेहनत नहीं करते हैं और चाहते हैं कि वो IAS बन जाए, IPS बन जाए, हायर लेवल पोस्ट पर चल जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। चाहे आप बहुत इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो कि एक दिन में सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो, बट फिर भी आपको नहीं मिलेगा ये। एक दिन में आप यदि सब चीज़ को कवर कर लोगे और सारी चीज़ों को एक दिन में कर लोगे, तो बाकी के दिन में क्या घंटा बजाने के लिए हमारे सिलेबस को पैटर्न को इतना दिन तक मैनेज किया जाता है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? जो वहाँ सिलेबस का पैटर्न को डिज़ाइन जो करते हैं वो क्या ऐसे ही घंटा बजाने वाले होते हैं? वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अलर्ट रहना है आपको चीज़ों पर। आपको कोई गलत बताए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को आपको एनालाइज़ करके, बहुत सारी जगहों पर आपको एनालाइज़ करके चीज़ों पर फोकस करना है कि कहाँ पर हमें चीज़ें कंटेंट अच्छी मिल रही है और कहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही है। 10 मिनट में कोई क्या इतना बड़ा टॉपिक को कवर कर सकता है? नहीं कर सकता है। 15 मिनट में भी आप इतने बड़े टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। चीज़ों को समझाने में बहुत सारा टाइम गुजर जाएगा, तो फिर 10 मिनट में आप क्या समझाओगे बच्चों को? तो अलर्ट रहना है चीज़ों पर पहले से। उस प्रकार के स्टूडेंट्स, मतलब उस प्रकार के कंटेंट से जो बहुत छोटे होते हैं और बोल देंगे कि हाँ ये कोर्स है, इसको आपको कर लेना चाहिए। कर लेने से होता है क्या? पहले बच्चों को आप बताओ सही से, उनको गाइड तो करो बढ़िया से, ताकि क्या होगा, जब चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी तब जा कर के उनको जब ये चीज़ों को कवर करने स्टार्ट कर देंगे, तब जाके क्या होगा, चीज़ें बढ़िया से आपको समझ में आएंगी और आप उनको करोगे तो आप धीरे धीरे उनके मतलब फाइन आर्टिस्ट बनने की ओर आप क्या हो जाओगे, एकदम शुरू कर दोगे अपना जो, मतलब इस तरह से आप बोल सकते हैं कि आपको बनना है फाइन आर्टिस्ट। तो आपको जब फाइन आर्टिस्ट बनना है तो वो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है उसका। इस प्रकार से कोयला बनता है, पेट्रोलियम बनता है हमारा, बहुत इसका स्लो प्रोसेस होता है। इतना स्लो प्रोसेस कि आपके बहुत सारे जनरेशन्स गुजर जाएंगे। 100 के जनरेशन्स भी गुजर सकते हैं, कितने जनरेशन्स गुजर सकते हैं, कोई इसकी गारंटी नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि उतने टाइम पीरियड के दौरान ही आपका क्या हो, मतलब इतने टाइम पीरियड के अंडर में ही ये बन के रेडी हो जाए। कोई चीज़ ये डिपेंड नहीं करता है। कोई ये नहीं है कि हाँ इतने दिन में ही कवर हो जाएगा। बट आपको चीज़ों पर अलर्ट रहना है। अलर्ट नहीं रहोगे कोई आपको बचा नहीं सकता है। और छोटी छोटी बातों पर जब आप डाइवर्ट होते हो तो ये आपका सबसे माइनस पॉइंट है। तो आप अपने माइंड को, अपना जो माइंड का जो कंसंट्रेशन लेवल है, इस लेवल को इसको इस तरह से बढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरह से बढ़ाओ कि कोई आपको डेविएट ना कर पाए। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे या तो कहीं कि आपके मतलब आपके अड़ोस पड़ोस के, या तो कहीं कि कोई भी है स्टूडेंट, या तो स्टूडेंट्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारा बस ये मकसद है इन चीज़ों को बताने का कि आप नेगेटिविटी के पास रहो, फिर भी अपना डेवलपमेंट करते रहो, मतलब अपना विकास करते रहो। यही हमारा मेन और फर्स्ट और लास्ट टारगेट रहता है, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। हमारा और दूसरा कोई टारगेट नहीं रहता है कि बच्चों को ऐसे करवाना है, वैसे करवाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। बट आपका क्या होना चाहिए,
जो फ्यूचर है वो सिक्योर होना चाहिए। हमारा टारगेट ये रहता है। आप कोई सा भी कोर्स कर लो, आपका लाइफ सेट है। कब सेट है? जब उसको आप बढ़िया से करोगे, ध्यान लगा के करोगे, हर पॉइंट टू पॉइंट पर आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्या है क्या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चीट और पुर्जा के चक्कर में अपने एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं, बट उनको चाहिए चीट और पुर्जा। और जब चीट और पुर्जा स्कूल में घुसाने के लिए नहीं दिया जाता है तो वे उस समय रोते हैं कि हमको ऐसे नहीं दिया गया, वैसे नहीं दिया गया, ये स्कूल ख़राब है, ये वो स्कूल ख़राब है। स्कूल ख़राब क्यों है भाई? आपको टाइम दिया गया था, उतना टाइम पीरियड पर आपने किया क्या? नहीं किया। आपने तो वो टाइम को यूज़ किया है, वेस्ट कर दिया है आपने गलत कामों को। मतलब उस टाइम पर आपको पढ़ना था बट आपने अदर काम किया, तो इसका मतलब है उस काम को आपने गलत किया। वहाँ पर गलत बोलने का मतलब वही होता है, जो टाइम आपके करने का है बट आपने उस काम को नहीं किया बल्कि वो अलग कोई काम किया, तो उसी को बोलते हैं कि आप गलत काम किया है वहाँ पर, उसी को बोलते हैं गलत। आपको इसको कंपैरेटिवली समझना है, ना कि बेवकूफ़ों की तरह समझना है। क्यों? आपका टाइम क्या था? आपका खेलने का टाइम था बट आपने पढ़ा वहाँ पर, ये भी एक गलत ही है। बट आपको इस तरह से चीज़ों को इस तरह से नहीं करना है। गलत आपको जानबूझकर नहीं करना है। ये जब हो जाता है तो हो जाता है, वो अलग ही बात है। बट आपको जानबूझ करके गलती कभी भी नहीं करनी है। ये आपको लाइफ को बहुत ज़्यादा आपको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होता है। ये रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि आपके जिस प्रकार से मिरर पर आप देखोगे तो आपका चेहरा जिस प्रकार से है और आपका हाथ जिस प्रकार से, आपको उसी प्रकार से दिखेगा। बस इतना डिफरेंस होता है कि लेफ़्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ़्ट होता है। इसको एक मतलब 9th या 10th में हमने पढ़ा था इसको कुछ इफ़ेक्ट बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक इफ़ेक्ट बोला जाता है। ये मिरर का एक अपना उसका प्रॉपर्टी होता है, जो प्लेन मिरर होता है उसका, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उस प्रकार से चीज़ों को आपको क्या करना है, क्या है चीज़ें क्या नहीं है, उसके बारे में आपको पहले से अलर्ट रहना है। और अलर्ट रहने के साथ साथ आपको कॉन्स्टेंटली, आपको मतलब लगातार, आपको भले आपको ज़्यादा नहीं करना है बट धीरे धीरे आपको चीज़ों को सीखते जाना है। सीखते जाने का मतलब यहाँ पर आपको रुकना है थोड़ा। सीखते जाने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में 10 चैप्टर पढ़ दो, नेक्स्ट दिन आप सो जाओ, ऐसे नहीं होता है। गुरु पढ़ने का मतलब आप पढ़ो, इस प्रकार से पढ़ो। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो, चाहे एक दिन में एक टॉपिक को ही आप उसको बढ़िया से क्लियर कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने क्लियर तो किया एक टॉपिक, वो भी बढ़िया से किया, एकदम डीप पॉइंट पर आपने जाकर के उनको बढ़िया से एकदम विस्तृत उनको एक्सप्लेनेशन के साथ उनको आपने पढ़ लिया। अब बताओ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपने पढ़ा, जब परीक्षा में उसके बारे में आपको लिखने के लिए आएगा तो क्या वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा? या आपको चीट या पुर्जा घुसाने नहीं दिया जाएगा तो क्या आपका वो क्वेश्चन क्या आप कवर उसको नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पिन पॉइंट फोकस होना है यदि आप अपना करियर को सेट करना चाहते हो तो। और हम बोलते हैं या आपको बताते हैं, इन चीज़ों को आपको देखने के बाद आपको लगता है कि सर गलत बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप, इसका मतलब है या तो आप गलत हो या आपका जो सोचने का जो नज़रिया है वो बहुत गलत है। मेहनत बिना किए हुए कहीं कोई सक्सेस मिलता है क्या? नॉर्मल आप या फिर कॉमन में भी आप सोच करके देखो, आप सोचोगे कि ये गलत बोल रहे हैं। हम गलत क्यों बोलेंगे भाई? बिना मेहनत के कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलता है। तो आपको अलर्ट रहना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, छोड़ते हैं इन बातों को, यहीं पर छोड़ते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल चीज़ों को छोड़ते हैं क्योंकि आपको लगेगा कि ये सर बोरिंग कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर चीज़ों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम उनको आपके लिए कवर करेंगे। बीच बीच में हम और भी आपके लिए मोटिवेशनल चीज़ें, मतलब आपको अंदर से बहुत ज़्यादा तो एनर्जी हम आपको नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा होने का मतलब होता है कि आप मतलब बढ़िया से आप सोचोगे नहीं, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाओगे चीज़ों को करने का। आपको एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, हाँ, आपको एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको फोकस करना है कि भाई ये है तो इसको कोर्स को करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, या तो कहीं कि आपको मतलब उत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उत्साहित होकर क्या कर लोगे? उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ जाओगे,
बीच में ऑब्स्टेकल कोई मिल जाएगा, चकनाचूर हो जाओगे, कोई आपको बचाने वाला तक नहीं रहेगा। तो आपको आपका रास्ता खुद से जो चुनना है और आपको उस पर चलना है। चाहे जितने भी आपको ऑब्स्टेकल्स मिले, जितने भी आपको बाधाएं मिले, कोशिश करना है कि उनको धीरे धीरे पार करना है। दुनिया में ऐसे कोई भी बाधा नहीं होती है जो आप चाहें और ना करें। आपको पता नहीं होगा, अभी जो गंगा नदी है आपका कभी इसी प्रकार से हुआ नहीं करती थी, और जो सिंधु नदी है कभी इसी प्रकार से हुआ नहीं करती थी। बट उन्होंने क्या किया, एरोजन का प्रोसेस हुआ, अपर्दन का प्रक्रिया हुआ, अपक्षयन का, फिर अपर्दन का प्रोसेस हुआ, अपक्षय का प्रोसेस हुआ। ये दो प्रोसेस होने की वजह से क्या हुआ, आज वे मतलब क्या हुआ कि पहले वो मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बढ़िया ताज़ा ताज़ा रहता है तो उसको काटने में उसको थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो क्या होता है, आपको तो ये पता होगा, नदी का पानी जब आ रहा है तो बीच में सारा चाहे कोई भी रुकावट हो उसको चीर करके वो चल ही जाता है। वो भी एक दिन में नहीं, बल्कि आज पानी का लेवल कुछ था, जैसे कौवा जो पानी वाला जो जैसे कौवा वाला जो हमने बताया था आपको एक दिन, फिर से क्या बताया था कि पानी थोड़ा सा था, उसमें छोटे छोटे कंकड़ों को डालते एक थोड़े समय में नहीं, ये बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, तब जाके कौवा पानी पीता है और वहाँ से निकल लेता है। तो वैसे ही है, धीरे धीरे आप करो। नदी भी कहीं रुकती नहीं है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो जितने भी बाधाएं आती हैं उनको एक बार में नहीं, बल्कि क्या करती है, धीरे धीरे अपने वाटर लेवल को बढ़ाते जाती है, पानी का स्तर को बढ़ाते जाती है और धीरे धीरे उसको काटने का प्रयास करती है, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करती है, ना कि पीछे बढ़ने का कोशिश करती है। चाहे वो खोजती है कि रास्ता किधर से मिलेगा, ये नहीं कि वो रास्ता भूल जाएगी, ऐसा बात नहीं है, वहीं पर रुक जाएगी, ऐसा बात नहीं है। वो रास्ता खोजेगी कि हम कैसे आगे मूव करें। ये तो हमको ये चट्टान मिल गया, पत्थर मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, वो नहीं बोलती है। या तो कहेगी वो वहाँ पर ये बोल के नहीं रुक जाती है कि यहाँ पत्थर है तो हम आगे नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पर खटिया बिछाएंगे और सो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं बोलती है। आपको भी ऐसा कभी भी नहीं करना है। लाइफ में फेलियर हो जाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और दूसरे काम होंगे जो आपके लिए सूटेबल होंगे। आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर, कभी भी आपको हारना नहीं है। बहुत एक चीज़ पर फेलियर हो जाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरा चीज़ कर लो, कहीं ना कहीं तो आप सेट हो ही जाओगे। तो खुद को समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, नहीं तो कभी भी बहकावे में आके मतलब किसी के एक्साइटमेंट मतलब कोई आपको उत्साहित कर दे, एक्साइट कर दे और आप बोलोगे हाँ ये कोर्स हम करेंगे तो करेंगे, ऐसे नहीं होता है कोई भी चीज़। उसके बारे में आप डीपली रिसर्च करो, उसके कॉलेज कहाँ हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसमें फ़ीस कितना लगेगा, वहाँ रहने का फ़ीस कितना लगेगा, हॉस्टल चार्ज कितना लगेगा, ट्यूशन फ़ी कितना लगेगा, सारे चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको वहाँ पर एडमिशन कराना है और एक बढ़िया कॉलेज में कराना है आपको। उसके लिए आपको बढ़िया से स्टडी करना होगा, तभी जा कर के वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। आप ये कोई एरा गेरा कोर्स नहीं है, आपको समझ करके रखना है इन बातों को। चीज़ें छोटी छोटी है बट ज़िंदगी में ये बहुत चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब बहुत चीज़ों को ये प्रोवाइड करती है। आपके बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करेगी, बहुत सारी चीज़ों पर ये असर डालेगी। छोटा चीज़ तो है बट आपका जीवन को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करेगा। तो ये छोटा चीज़ बहुत सारा मायने रखता है, आपको अलर्ट रहना है। कोई भी चीज़ है उस पर आप अलर्ट रहते हो, आपका फ्यूचर सेफ और सिक्योर है। कोई आपका फ्यूचर को सिक्योर और सेफ, उसका जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है उसको कोई नहीं तोड़ सकता है, यदि आप खुद से अलर्ट हो तब। और किसी के बहकावे में, कोई भी स्टूडेंट्स के बहकावे में आपको आना नहीं है, चाहे आपका कोई टीचर ही क्यों ना हो। वो टीचर जो आपको गलत एडवाइस दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके एक दिन छोड़ देने से। बट आपको क्या करना है, सही रास्ता क्या है क्या नहीं, खुद से भी एनालाइज करना है, खुद से भी रिसर्च करना है, आपको किस पर आपका दिमाग काम कर रहा है, सही से नहीं कर रहा है। आपको तब जाकर चीज़ों को क्या करना चाहिए, चुनना चाहिए और तब जाकर उस पर फोकस करके काम करना चाहिए। आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको दिमाग में हर समय आपको रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अब दिमाग में हर जगह पर यही बात, ऐसे नहीं होता है। दिमाग में है तो है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सीरियस रहना है। सीरियस रहने का ये मतलब नहीं कि हर समय, बस नॉर्मल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल में ही आपका काम हो जाएगा, आपका एनर्जी कम रहेगा, आप सारी चीज़ों को ईज़िली और फास्ट वे में कर सकते हो। ना कि उत्साहित होकर आप ज़्यादा अपना एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करोगे, ना कि आप
आगे बढ़ने में एनर्जी वेस्ट मतलब एनर्जी इन्वेस्ट करोगे। आगे बढ़ने में एनर्जी, एक्साइटमेंट में आगे बढ़ने के लिए एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होता है, बल्कि आपका एनर्जी वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट होता है। तो आपको अलर्ट रहना है। छोटा छोटा चीज़ है, बहुत बड़ा इसका बेनिफिट और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो आपको अलर्ट रहना है। अब बढ़े क्वेश्चन नेक्स्ट पर, पेज पर। हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। अच्छा, तो ये हमारा मैकेनिक ट्रैक्टर, या तो कहें कि ट्रैक्टर मैकेनिक जो कोर्स होता है, ये कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। 2 सेमेस्टर, 6 महीना का एक सेमेस्टर, मतलब 2 सेमेस्टर का मतलब 2 सेमेस्टर का मतलब 2 6 महीना, मतलब 6 महीना करके 2 को आपको सेमेस्टर पास करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अच्छा ये मैकेनिक ट्रैक्टर आपको क्यों करना चाहिए? इसको करने के बाद क्या होगा? आपको ट्रैक्टर के बारे में हर एक पार्ट पर आपको नज़र दौड़ाना पड़ेगा। ट्रैक्टर के अलग अलग टाइप होते हैं। ये जो आजकल के जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं, और अमेरिका के जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो अलग ही टाइप के ट्रैक्टर्स होते हैं। आपको क्या करना है, सभी चीज़ों पर जितनी भी आपको जानकारी दी जाएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखते चलना है। जहाँ ज़रूरत पड़े आपको जॉब के लिए, यदि आपको प्लेसमेंट भी मिल जाता है आपके कॉलेज से, आपके ITI के कॉलेज से, तो आपको वहाँ से निकल लेना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे आप सीख जाओगे ना, तो आपका जो वैल्यूएशन है वो इतना बढ़ेगा। क्योंकि हम आपको बताते हैं, कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो आपके काम को आपका वैल्यूएशन होता है, ना कि वहाँ पर कुछ दूसरे चीज़ का। तो आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है चीज़ों पर, आपका काम पर फोकस करना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल के CEO को तो आप जानते हैं, सुंदर पिचाई को, वो भी हमारे देश के ही, हमारे कंट्री के ही एक मेंबर हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वे भी कभी एक ज़माने में हमारे जैसे स्टूडेंट हुआ करते थे, और आज क्या है, हमारे गूगल के CEO हैं। तो आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। तो वो कैसे, क्या एक ही बार में इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए क्या? नहीं पहुंचे। तो बिल्कुल भी आपको अलर्ट रहना है सारी चीज़ों पर। या तो कहें कि अभी एप्पल के, या तो कहें कि माइक्रोसॉफ्ट के भी अभी जो या तो कहें कि अलग अलग कंपनी में हमारे CEO काम कर रहे हैं। तो आपको उनके बारे में विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। क्यों? क्या वो एक ही बार में बने हैं, वहाँ पर उस पोस्ट पर पहुँचे? उनको क्या लाइफ में स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी हैं, तब जा कर के उस पोस्ट पर वे पहुँचे हैं। उसको ऐसे ही नहीं मिल जाता है। घर बैठे सूतल रहेंगे, मतलब सोए रहेंगे आप, और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे कभी नहीं होता है। आपको अलर्ट रहना है, चीज़ों को करते चलना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टॉपिक है कि कितने एज वाले आदमी इस मैकेनिक ट्रैक्टर या ट्रैक्टर मैकेनिक जो कोर्स है इसको कर सकते हैं। तो इसमें आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए 14 से लेकर के 40 साल, इसके बीच में आपको कर लेना है। लास्ट और फर्स्ट एज को आपको नहीं देखना नहीं है, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बढ़ते हैं कि कितने क्लास के बाद इसको करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे 10 क्लास के बाद आप इसमें एंट्री तो मार सकते हो, एडमिशन तो आप ले सकते हो, बट आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए समझ में नहीं आएंगी कि आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में चूँकि आपने 10वीं क्लास पास किया है, अभी बहुत सारे क्लास को आपने कवर नहीं किया है। बट क्या होगा, यदि आप 12 क्लास पास करके जाते हो, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ, तो इसमें क्या होगा, चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या मिलेंगी, या तो कहें कि बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस भी मिल चुका हुआ रहेगा। आपका जो वर्ड्स का जो एरिया होगा, जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं या तो टेक्निकल वर्ड्स होंगे, उनको भी आप कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको मिलेंगे। और आपके जो इक्विपमेंट्स होंगे, या तो कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के, या तो कहें कि आपके कोई भी इक्विपमेंट, फिजिक्स में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो सारे इक्विपमेंट्स आपको, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपको दिख जाएंगे फिजिक्स में आपके 11th 12th में, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं पर भी आपको दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आपका। और कंप्यूटर साइंस रखते हैं तो उसमें कंप्यूटर साइंस की चीज़ें दिखी जाएंगी। तो आपको क्या होगा, आपको इस कंडीशन में आप चीज़ों को बढ़िया से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब बताइए, आपका जो अंडरस्टैंड करने का जो आपका जो लेवल हो गया वो ज़्यादा हो गया। आप चीज़ों का आप ज़्यादा मात्रा में समझ सकते हो और तेज़ी से समझ सकते हो। तो इसमें आपका किसका बेनिफिट हुआ, मेरा या आपका? एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं तो आपका बेनिफिट हुआ।
आप चीज़ों को बढ़िया से आपने आप समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। 10 क्लास से वहीं पर आप 10 क्लास से पास करके जाते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। यदि आपको बढ़िया से समझना है और आगे पीछे भी देख करके चलना है तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और वे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि 10th के बाद ही चल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब रुपया पैसा की जिनके पास शॉर्टेज है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पर ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा यदि आपके पास शॉर्टेज है पैसे की, तो आप इस कोर्स को ना करें। क्यों? क्योंकि ये कॉलेजेस आपको यहाँ वहाँ नहीं मिलते हैं, बल्कि मेन सिटी और मेन आपको जो शहर हैं वहाँ पर ही मिलते हैं। तो आपको चीज़ों पर भी अलर्ट रहना है। ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है कि आपको आपके घर के सामने के कॉलेज में मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत गैल गुजरल वाला कॉलेज मिलेगा। तो आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। जब आप करना है ना, तो थोड़ा बढ़िया सा कॉलेज आपको चुनना है। पैसा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका इन्वेस्टमेंट तो ही इस स्टडी क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट ही तो होता है। मतलब नियोजन मतलब क्या होता है, आप पैसा ही तो लगा रहे हो, तो आप बढ़िया से पैसा लगाओ थोड़ा सा, और एक बढ़िया सा जगह पर आप चल जाओ, तो आपका लाइफ को सेट होने से कोई नहीं बचा सकता है। वहाँ के टीचर भी बढ़िया पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो आपको मतलब करियर के बारे में उनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में बढ़िया से बताएंगे, पॉइंट बताएंगे आपको। तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करियर को सेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिशन कैसे होगा भाई। यहाँ पर तो क्या होता है, स्टेट बाय स्टेट इसका स्टेट मतलब अलग अलग राज्य पर इसका जो प्रोसीजर होता है, जो नियम कानून होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब एडमिशन कराने का जो प्रक्रिया होता है वो अलग अलग होता है। बोलने का मतलब है हमारा, कोई डायरेक्ट भी दे देता है, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत जगह पर डायरेक्ट ही देते हैं, बट कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, बल्कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, तब जाकर मेरिट बनेगा, तब जा कर के वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। और कहीं कहीं पर क्या होता है, डायरेक्ट भी हो जाएगा और आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से भी हो जाएगा आपको। और कहीं कहीं पर हमने आपसे कहा कि एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, और तब जा कर के आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई सा भी प्रोसेस हो, आपने पढ़ा है और बढ़िया से पढ़ते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उस कोर्स में एडमिशन करने में। बढ़िया आप क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है कि आपको पैसा कितना लगेगा। आपको तो अलर्ट रहना है, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इसमें कोई फीस का क्राइटेरिया कवर नहीं होता है, वो मनमानी के पैसे आपको लेते हैं। तो ये बस हम आपको ये बताने के लिए दिखाया हुआ है कि लगभग इतना में आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको अलर्ट रहना है, इससे आगे पीछे भी जा सकता है। आपको अलर्ट रहना है, चूँकि आप कर रहे हो 10-5 हज़ार के लिए, आपका कोर्स कंप्लीट होने से रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर सरकारी कॉलेजेस में आप एंट्री मारते हो तो आपको क्या होगा, 4 से लेकर के 30 हज़ार और उसके आसपास आपको ये खर्चा करवा सकता है। दूसरी बात, ये तो आपका फ़ीस हो गया। आपको यदि दूसरे शहर में आप चल जाते हो तो आपका रहने का, खाने पीने का बहुत सारे खर्चे और भी है, तो आपको इन चीज़ों को भी समझ करके चलना है, न कि बस फीस को देख करके एडमिशन करा लेना है। ऐसा कोई जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं दिखाना है आपको। हमने हड़बड़ी दिखाई है क्या आपको बताने में? नहीं दिखाई है, तो आपको भी कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हो, ना कि दूसरे किसी के स्टूडेंट्स। हमारे पास कोई हड़बड़ी होने का कोई यहाँ पर हमारे पास, हम नहीं सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि आप हड़बड़ाओ और आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ऐसा हम कभी भी नहीं चाहते हैं और कभी भी नहीं चाहेंगे। आपको आराम से चीज़ों को करना है। जब हम चीज़ों पर फोकस होके फूंक के जब आगे बढ़ेंगे, तब जा कर के हमारे पैर में ना तो कांटा चुभेगा और ना हमको तकलीफ़ होगा। यदि कोई चीज़ गलत होने वाला था, मतलब गलत होने वाला है और क्या हम धीरे धीरे जा रहे हैं, तो क्या होगा हो सकता है कि उसके पहुँचते हम अलर्ट हो जाएं और चीज़ों पर हम ना करें उस चीज़ को, और उससे अलर्ट हो जाएं और कल्टी मार के क्या हो जाएं, उस चीज़ को पार हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। दूसरी बात क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस में ये 5 हज़ार से लेकर के 50 हज़ार इसके आसपास आपको पे करना पड़ सकता है फीस। तो इस बात पर भी आपको अलर्ट रहना है। इन्हीं बीच में लगेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, बट
ये एक एस्टिमेशन है, मतलब ये एक अनुमान है कि हाँ इसी बीच में लग सकता है, इसके आगे पीछे लग सकता है। और जो वहाँ का जो शहर है उसके अकॉर्डिंग भी आपको वहाँ रहना, खाना पीना, हॉस्टल चार्ज, ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आपको सारे चीज़ों को समझ करके चलना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक कि भाई इस कोर्स को करने के लिए आपको 10th में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो 40% मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे, अदरवाइज़ आप भूल जाओ कि इस कोर्स को करने में। और प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाओगे तो वहाँ पर तो और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वे तो ऐसे होते हैं कि बढ़िया स्टूडेंट्स के अलावा और दूसरे स्टूडेंट्स को वहाँ एडमिशन ही नहीं कराने देते हैं। बट कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो यदि आपके 40% से भी कम होते हैं तो वो भी आपको दे देते हैं। बट आपको उस बात पर आपको नहीं रहना है। वैसे कॉलेजेस में आप जाते हो तो आपका फ्यूचर तो पहले से गया है, तो आपको वैसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं कराना है। और हम कभी भी नहीं बोलेंगे आपको ऐसे कॉलेज में आप जाओ। क्यों? उस प्रकार के कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ टीचर नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं गया, आपको फ्यूचर के बारे में बताया नहीं गया, आप क्या कर लोगे? खुद से कुछ नहीं कर सकते हो। आपको बहुत सारे कंटेंट इस विषय में नहीं मिलेंगे, बस आपको MCQs मिलेंगे। MCQ से आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। आपको मिनिमम मार्क्स पर नहीं जाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है ताकि आपको कहीं पर भी एडमिशन होने में कोई आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। चूँकि आप हमारे स्टूडेंट्स हो, हम मिनिमम पर नहीं चलते हैं, मैक्सिमम पर चलते हैं। 100 के 100 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं तो बनाने के आना है, हमारा ये टारगेट रहता है। चूँकि हमने भी अपने करियर में हमने यही सीखा है। हमने कोई भी क्वेश्चंस हो हमारे एग्ज़ाम्स में हमने कभी भी नहीं छोड़ा है। कुछ ना कुछ आता हो तो ज़रूर से ज़रूर लिखना है। वहाँ पर आपके टीचर आपको ये देखते हैं कि आप कितने लेवल पर आप अपना दिमाग यूज़ करते हो और कैसे लिखते हो और उसका तरीका क्या है, आप किस प्रकार से उसको एक्सप्रेस करते हो, आप दूसरों के सामने रखते हो, वो देखते हैं आपके टीचर। और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, टैलेंट का और या तो कहें कि आपके नॉलेज का वहाँ पर रेस्पेक्ट किया जाता है। आपका रेस्पेक्ट, नॉलेज का आपका वैल्यूएशन होता है वहाँ पर। न कि आपको क्या आपने छोटा सा लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या आपको क्या केमिस्ट्री या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप बहुत केमिकल रिएक्शन क्या बहुत बड़ा होता है कि आप उसको लिखोगे 50 लाइन आर्ट्स की तरह? ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ है उसको आप लिख डालो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहते हो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना तो एक्सप्लेन कर दो और क्लियरिफाई हो जाएगा, आपको पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट आप यदि इक्वेशन भी लिख दिया तो भी आपको बहुत सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कुछ मार्क्स तो नहीं मिलेंगे बट बहुत सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बोलोगे कि इसमें कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ITI तो कर लेंगे इसमें। तो सर जी आप बताओ कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 2 चीज़ पढ़ने पड़ेंगे आप, मतलब कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। पहला आपका ट्रेड थ्योरी, जिसमें ट्रैक्टर मैकेनिक के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ट्रैक्टर क्या है, क्या नहीं, कब बना कब नहीं बना, क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा उसका पार्ट कैसे काम करता है, उसको कैसे फिट किया जाता है, उसको कौन सा रेंच यूज़ किया जाता है, मतलब उसको खोलने और लगाने के लिए किस प्रकार के हम वहाँ पर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और किस प्रकार से, सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में आपको जानना होगा। डिटेल में आपको बताया जाएगा क्या है क्या नहीं। और प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल है, आप समझ ही सकते हैं, बच्चा भी समझ जाएगा प्रैक्टिकल का क्या मतलब होता है। सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल लेवल पर करनी होंगी। दूसरी बात, अब दूसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सारे चीज़ों के आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें भी कवर हो जाएंगी, जो आपका जो स्किल है उसको इम्प्रूव करेगी, मतलब इन्हेंस करेगी, उसको बढ़ाएगी। इन्हेंस का मतलब होता है आगे भी करना पीछे भी करना। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपका क्या होगा आप पीछे तरफ नहीं आओगे, बट आपको चीज़ें क्या होगी और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी इनकी वजह से, WCS की वजह से। इसका नाम होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो क्या होगा इसके बाद, ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को बढ़िया से आप जब कवर करोगे तो क्या होगा, आपका जो स्किल है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा, और जब आप सीख रहे हो तो आपका स्किल इम्प्रूव हो रहा है, इससे बढ़िया चीज़ और कोई हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात अब है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब तो अभी समझ ही रहे होंगे, सारी चीज़ों का एक ड्राइंग होना चाहिए कि वो किस प्रकार का दिखता है, 2D व्यू में कैसा दिखता है, 3D व्यू में कैसा दिखता है,
फिर टॉप साइड से कैसे दिखता है, लेफ़्ट साइड से कैसे दिखता है, राइट साइड से कैसे दिखता है, सारी चीज़ों के बारे में डायग्राम के साथ आपको बनाना होगा, ताकि क्या होगा, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, आप अब नेक्स्ट हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा कौन सा है, हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हर एक चैप्टर को आपने बढ़िया से एकदम डीपली पढ़ लिया, तो आप कोई सा भी काम करोगे ना, उस पर आप सक्सेसफुल ना हो करके अनसक्सेसफुल हो गए ना, तब से हम पढ़ाना छोड़ देंगे, तब से हम पढ़ाना छोड़ देंगे। यदि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को आपने पढ़ लिया, तब भी जा कर के सारी चीज़ों को आपने अप्लाई किया, और तब जाके आपका फ्यूचर फेल हो गए, मतलब आप अपने काम पर फेलियर हो गए, तब हम पढ़ाना छोड़ देंगे आपके लिए। ये चैलेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फ्यूचर के अकॉर्डिंग, चेंजिंग के अकॉर्डिंग आपको भी चेंज होने के लिए इसमें बढ़िया से सिखाया जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें मैंने सीखी है, मैंने भी किया है, तो इस कोर्स के बारे में तभी जाके मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। रीस्किलिंग और रीस्किलिंग एक होता है, और एक होता है अप स्किलिंग। ये प्रोसेस दो चीज़ होता है, दो चीज़ होते हैं। अप स्किलिंग का मतलब होता है हमारा जो चीज़ आपने स्किल किया हुआ है उस पर और ज़्यादा आप फोकस करो, और काम पर और ज़्यादा उसमें एडवांसमेंट लाओ। एडवांसमेंट का मतलब आप समझ ही सकते हो। यदि आप अभी मैनुअल वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करने लग जाओगे, तो इसको बोलते हैं हम एडवांसमेंट। तो आप तो यही चीज़, दो चीज़ है जिसको आप यदि दिमाग में रख भी लेते हो। अप स्किलिंग और री स्किलिंग का मतलब होता है आप इलेक्ट्रिशियन हैं, या तो कहीं कि ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, या मैकेनिक ट्रैक्टर जो भी हैं, इसके बाद है आपने इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लिया। अब बताओ, अब दोनों में से कहीं पर भी आप जल जाओगे, तो क्या कहीं पर आप बढ़िया से काम करोगे, तो क्या आपको कोई रोक सकता है बढ़िया से काम करने में? नहीं कर सकता है। और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं कि दुनिया का अकॉर्डिंग आपको कैसे चलना है, और आपको बैलेंस कैसे करना है, और ये जो बदल रहा है दुनिया, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चेंजेबल वर्ल्ड है, मतलब ये जो बदलता हुआ हमारा दुनिया है, जो संसार है, जो इतना तेज़ी से, जो रैपिडली जो चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से जो चेंज हो रहा है, उस पर कैसे आपको बैलेंस करना है, सारी चीज़ों को आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाता है। और पढ़ लेते हो आप इन चीज़ों को ना, तो फिर आपका करियर कभी भी क्या हो सकते हो, उस पर से आपका करियर कभी भी फेलियर नहीं होगा। बट आपने इन चीज़ों को मिस कर दिया ना, फिर तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। आपको चीज़ों पर अलर्ट रहना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बोलोगे इसमें करियर कहाँ है, इसमें अब करियर कहाँ है? अब बोलोगे इसमें करियर कहाँ है, तो करियर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पर मिलेगा। ट्रैक्टर के मैकेनिक बन सकते हो। दूसरा और क्या है हमारा, असिस्टेंट ट्रैक्टर मैकेनिक बन सकते हो, असिस्टेंट बन सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जब आप असिस्टेंट रहोगे, तो आपका जो इंजीनियर है उसको देख देख करके आप धीरे धीरे सीखते चलोगे। एक लेवल इतना ज़्यादा आ जाएगा, एक लेवल आप इस लेवल पर पहुंच जाओगे कि सारी चीज़ों आपके दिमाग में देखते ही हुए ये चीज़ है, और इसके कारण ये फॉल्ट होता है, और उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। जब आपके दिमाग में आ जाए ना, तो आप समझ लो उसी दिन से आपका डेवलपमेंट चालू है। और डेवलपमेंट चालू बोलने का मतलब तब जाके भी डेवलपमेंट चालू नहीं हुआ है, बट जब आपने उनके साथ असिस्टेंट का काम ज्वाइन किया, तब से ही आपका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। क्यों? तब से ही आपको वहाँ पर अलर्ट रहना है, तब जा कर के आप सीखोगे। नहीं कि आप सोए हुए हो और आपका इंजीनियर काम कर रहा है, आप कोई भी असिस्टेंट उसको प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, तो वहाँ पर आपको ज़िंदगी व्यर्थ है, आपका करियर आप खुद से स्पॉइल कर रहे हो। आपको इस तरह से नहीं करना है। हम इस प्रकार से करने के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि जब वो आपका इंजीनियर कर रहा है, तो आपको पूरा कॉन्सनट्रेट होके आपको इन काम को करना है। और ये कोई काम नहीं कर सकता है वो आदमी जो हट्टा कट्टा होगा, वही इसको फिज़िकली जो फिट होगा, जिसको विज़न की कोई प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब देखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रकार का आदमी इन चीज़ों को कर सकता है। तो आपको चीज़ों पर अलर्ट रहना है। आपको विज़न की प्रॉब्लम है, मतलब देखने की कोई समस्या है, तो आपको भी ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो पार्टिकल हैं, जो आपको पार्ट्स हैं, मशीन के पार्ट्स जो हैं, ट्रैक्टर के पार्ट्स जो हैं, उनको देखना होगा। आपको देखना होगा कि कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर फॉल्ट नहीं है। तब जा कर के आप उनको क्या करना है, आपको उसका फॉल्ट निकालना है और उसको मैनेज करना है। तो आप समझ गए चीज़ें क्या है क्या नहीं। तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते जाओगे।
तो आपका करियर को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है, मतलब आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ट्रैक्टर के आप ऑपरेटर भी बन सकते हो, ऑपरेटर बन सकते हो। अब क्या होगा, आप ट्रैक्टर के हर पार्ट के बारे में आप जान गए हो तो उसके डीलर बन सकते हो। सारे जगहों पर आप डिस्ट्रीब्यूटर उसका बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इधर उधर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, डीलर बन जाओगे ट्रैक्टर के पार्ट्स के, आप स्पेयर पार्ट्स के, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आपका बेनिफिट है, बहुत सारा बेनिफिट है। दूसरी बात, आप क्या होगा, स्पेयर पार्ट्स के सेल्समैन बन जाओगे, उनको बेचोगे आप, इसमें भी बहुत बढ़िया करियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहेंगी, आपको भी बदलाव करना होगा और तब जाके बढ़िया से आप स्टेबल हो सकते हैं। दूसरी बात, इसको करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप तो आपको करना ही होगा, नहीं करोगे तो आपका कोई मतलब ही नहीं बनता है इसको उसको करने का। क्यों? वहाँ पर जो आपको 1 साल या 2 साल में जो सिखाया जाएगा वो आपको दूसरा जगह कहीं पर नहीं सिखाया जाएगा। आपको 1 करोड़ का भी कोई जॉब ऑफर करे ना तो भी आप ना करोगे, नहीं करोगे। क्यों? नहीं करना होगा आपको, तब जा कर के आपको नॉलेज मिलेगा। कुछ दिन के बाद जब आपको वहाँ पर 1 करोड़ का तो मिल गया हो पैकेज, बट जब आप काम करोगे, क्या काम करोगे जब आपको कुछ पता नहीं है तो आपको चीज़ों पर फोकस करना है। छोटी चीज़ें हैं बट आपको बहुत ज़्यादा, आपको अंदर ही अंदर कचोटती रहेगी चीज़ें कि आपको कुछ पता नहीं है और आपको मिल गया है। तब जा कर के आप अंदर ही अंदर इतने रहोगे कि आपको कोई नहीं है वहाँ पर बचा सकता है। आपको संभावना देने के लिए कोई भी नहीं होगा वहाँ। अलर्ट रहना है आपको चीज़ों पर। तो आपको अप्रेंटिसशिप करना है, तब जा कर के कोई भी कंपनी को आपको ज्वाइन करना है। अलर्ट रहना है चीज़ों पर। नहीं करोगे उसका कोई कोर्स का कोई करने का फ़र्क ही मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद आप लोको पायलट पर भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी आपको अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना खुद का दुकान भी आप खोल सकते हो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर भी आप, मतलब वहाँ पर भी आपके लिए इस कोर्स को करने के बाद आपको वहाँ पर भी आपके करियर ऑप्शंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है, ट्रैक्टर बनाने वाले बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जैसे कि हमारे क्या हो गया, महिंद्रा हो गया, आयसर हो गया, जॉन डियर हो गया। बहुत बढ़िया कंपनी पे आपको काम मिलेगा। और आपको तो समझ लेना है, अमेरिकी कंपनी पर यदि आपको काम मिल गया तो आपको बहुत बढ़िया है वो। इसके साथ ही साथ यदि आप कहीं पर और आप मेहनत किए और गलती से आप शिफ्ट हो गए अमेरिका, तो फिर लाइफ तो पहले से ही चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। और बढ़िया इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी में। तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, आपको अलर्ट रहना है। और यहाँ पर भी, यहाँ हमारे देश के ट्रैक्टर कंपनी में पर भी आप क्या होगा, धीरे धीरे जब आप करते चलोगे तो भी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको भी वहाँ पर क्या होगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, आपका पद को बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, उसमें भी आपको बहुत सारा प्रॉफिट है। आप समझ गए होंगे कि जितने भी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम है। अलर्ट रहना है आपको। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आपको क्या मिलते हैं इसमें, इसके बाद आपको करियर ऑप्शंस मिलते हैं। दूसरी बात, टेक्नीशियन बन सकते हो, ट्रैक्टर मैकेनिक का आप टेक्नीशियन बन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हायर स्टडीज़ क्या कर सकते हो। हायर स्टडी पॉलिटेक्निक के लिए आप जा सकते हो, बट आपको जो अच्छा लगे आपको करना है। पॉलिटेक्निक कर सकते हो, उससे आगे और भी कर सकते हो, डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने टीचर को जब आप चल जाओगे तो बढ़िया से उनको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में उनको पूछना है कि आपको, हाँ, कि इस कोर्स को करेंगे तो आगे में हम कौन सा कोर्स करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पूछ लेना है आपके टीचर्स से। इससे क्या होगा, चूँकि उनके पास और भी ज़्यादा, इतने ज़्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ रहता है। एमटेक के टीचर होंगे आपके, बीटेक के टीचर होंगे आपके, तो आपको सभी चीज़ों से एक्सपीरियंस लेते चलना है। कहीं पर भी आपको सब इतने एक्सपीरियंस टीचर में इतने सारी चीज़ें होंगी ना, आपका ज़िंदगी सेट हो जाएगा, आपका करियर सेट हो जाएगा। तो छोटी चीज़ है बट आपको अलर्ट रहना है और सारी चीज़ों को कवर करते चलना है। आपके टीचर को पूछते चलना है कि क्या है क्या नहीं, कैसे क्या। इतने ऑप्शंस हमने खुद से बताए हैं। आप खुद से जब सर के द्वारा जब रिसर्च किए हुए चीज़ों को आप जानोगे ना, तो फिर आपको वो और एक अलग लेवल पर, एक हायर लेवल पर आपको चीज़ों को वो बताएंगे और आपका करियर तो सेट है। तो आपको अलर्ट रहना है। तो आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया से चीज़ों को कवर करते चलना है, आपका करियर सेट हो जाएगा।
और आपको क्या करना है, जाते जाते यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।